तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही रिपीटेडली हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के माइंड में होता है, और वो क्वेश्चन है, हाउ डू आई चूज़ द राइट स्पेशलाइजेशन व्हेन आई एम गोइंग फॉर इंजीनियरिंग। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, और मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट करे हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, और आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे। सो इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने क्या क्या लिस्ट आउट करा है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। अगर आपको ये बात जाननी है कि क्या जो स्पेशलाइजेशन है वो आपके लिए अच्छा है, तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपकी स्ट्रेंथ किस तरफ है। जैसे कि अगर कंप्यूटर साइंस आपको जाना है तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में या तो इंटरेस्ट वैल्यू हो, या तो अपने अपनी 12th स्टैंडर्ड तक वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हो। आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली गोइंग टू ऑप्ट। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग ज़्यादा करनी पड़ती है कंपेयर टू आईटी ब्रांच। आईटी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं कंपेयर टू मैं एक दो सब्जेक्ट्स के नाम लेता हूँ, जैसे कि ऑटोमेटा रहता है, आपका कंपाइलर रहता है। तो ये सब कंप्यूटर साइंस ब्रांच में होते हैं, बट आईटी में इनके सब्सटीट्यूट होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं। तो अगर आपको सीएस या आईटी में से कुछ लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पर्सनली आप सीएस ब्रांच लो। हालांकि जॉब पर्सपेक्टिव से आप दोनों से सेम जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, बट आप जो चीज़ें सीखोगे कंप्यूटर साइंस में, कंपाइलर और जो ऑटोमेटा होगा, वो आपको एक एज देगा कंपेयर टू जो आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। अगर हम दूसरी ब्रांचेस के बारे में बात करें, अगर आपको इंटरेस्ट है मशीन्स में डेफिनेटली, और आपके पास थोड़ा कीननेस है कि आप वो सीख सकते हो चीज़ें, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल में से कोई भी ब्रांच चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं मोर ओवर कंस्ट्रक्शन साइड पे जाऊँ, तो भी आपको सिविल ब्रांच चूज़ करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में मेरे अकॉर्डिंग, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिविल की जो डिमांड है वो हमेशा कंप्यूटर साइंस और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब से कहीं ना कहीं पीछे ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री में सिविल के लिए ऐसे हार्डकोर वर्क डायरेक्टली बीटेक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, अनटिल और अनलेस कि आप किसी टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज से नहीं आते हैं। हालांकि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि रिक्रूट करती हैं, तो डेफिनेटली आपको उनमें से चूज़ करना चाहिए। गाइज, अगर आपको इंडिया में जॉब करनी है एज अ फ्रेशर, ठीक है, और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच को प्रेफर करना, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप टीयर 3 कॉलेज से भी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग कर रहे हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रहे हो, या कुछ इस तरह की ब्रांच जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा हब है यूएस की कंपनीज के लिए एज अ बैक ऑफिस, तो आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान रहता है कंपेरेटिवली अगर आप और किसी ब्रांच में जाओगे। अगर आप सिविल ब्रांच से बीटेक करके फिर आप इन्फोसिस या टीसीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनीज में अप्लाई करते हो, तो आपको ऑब्वियसली जॉब मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। बट कंपेयर टू अ कंप्यूटर साइंस पर्सन, आपके पास वो एज नहीं होगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली समझ पाओ। तो ये तो बात हो गई सेल्फ असेसमेंट की। इसके अलावा आपको सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपको ध्यान रखना है, वो है रिसर्च। तो मैं अपने नोट्स में से आपको थोड़ा देख के बताता हूँ कि जो मैंने स्पेशली लिखे हैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए। आपको इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उनके करिकुलम, उनमें कोर्सेज और उसकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, करंट ट्रेंड गूगल पे क्या चल रहा है, आपको वो थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। और एक और हेड्सअप है, अगर आपको मौका मिले प्रोफेसर से बात करने का उन पर्टिकुलर ब्रांचेस के, तो श्योर करिएगा कि आप अपने बड़े भाई बहन के थ्रू, अगर उनके कोई प्रोफेसर हैं या फिर आपका कोई नोन है, तो आप कहीं ना कहीं से लिंक निकाल के ट्राई करिए समझने का कि किसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है करियर गोल। आपका करियर गोल क्या है, आपको अपना लॉन्ग टर्म करियर गोल समझना है। अब उस एज में जिसमें हम होते हैं 12th के बाद, करियर गोल एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, कि मतलब अगर इतनी हमें नॉलेज होती है तो हम इजीली डिसीजन ले पाते हैं। करियर गोल आपको कैसे दिखाना है, आपको इंडस्ट्री और सेक्टर के बारे में पता है, ठीक है, बट आपको आप कहाँ रहते हो वो एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, आप किस पर्टिकुलर स्टेट में हो, वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उसमें कितनी कंपनीज आती हैं, ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। वहाँ के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं या जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो, वहाँ पे कंपनीज की फ्रीक्वेंसी क्या है,
वो कितना पैसा ऑफर करती हैं, वहाँ पे किस तरह के असेसमेंट होते हैं, जब वो इंटरव्यू प्रोसेस होती है उनके इंटरव्यू प्रोसेस में कितने राउंड्स होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोएक्टिवली निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। आज के ज़माने में 2024 में ये सब कुछ इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल रहता है और आप लोगों को लिंक्डइन के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो जो कि उन कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप हेल्प के लिए उन लोगों को मैसेज कर सकते हो, उनमें से डेफिनेटली कुछ लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। तो ये आपको अपने करियर गोल को डिफाइन करना है, क्योंकि खाली स्टडी से चीज़ें अचीव नहीं करी जा सकती। अपॉर्चुनिटी और हार्ड वर्क का जब मिक्सचर होता है तभी वो सक्सेस की तरफ जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंटर्नशिप को मतलब इस तरह से समझिए, जिस फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जब आप अपनी थर्ड ईयर की इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपको उस तरह की कंपनी मिलनी चाहिए जिससे कि आपको वो एक्सपीरियंस मिले। हालांकि हमारे देश में प्राइवेट कॉलेज में जब हम होते हैं तो इंटर्नशिप जस्ट एक फेक सर्टिफिकेशन के थ्रू लोग करते हैं जनरली, जो मैंने देखा है। अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोग XYZ कंपनी में जहाँ पे उनके फादर्स की, उनके अंकल की जान पहचान होती है, वहाँ पे वो थर्ड ईयर का हमने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। बट अगर आप अच्छे कॉलेजेस में हैं तो डेफिनेटली आपने देखा होगा लोग प्रॉपर अपना खुद का इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं, वो अप्लाई करते हैं बड़ी से बड़ी कंपनीज में एज ए इंटर्नशिप ट्रेनिंग फेलो। बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज हैं, NCR में हैं, पुणे में भी हैं, तो उन सब कंपनीज में भी आप इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा विजन अपना स्टार्टिंग से बड़ा रखो बच्चों। जो भी इस चीज़ को समझना चाह रहा है मेरे वीडियो के माध्यम से, थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको उस फील्ड में जहाँ पे आप हो, जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी तो खाली इंटरेस्ट वैल्यू का उतना बेनिफिट नहीं है। बिकॉज हम जिस तरह की फैमिलीज से आते हैं तो खाली इंटरेस्ट वैल्यू से विल नॉट बी एबल टू अर्न, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। सो जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस फील्ड में आप हो उस तरह के लोगों से आप नेटवर्किंग करो, ठीक है। और आपको तभी वो चूज़ करने में हेल्प कर पाएंगे क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। और वो क्यों गाइड करेंगे, ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि कोई मुझे क्यों हेल्प करेगा। तो अगर आप 10 लोगों से बात करते हो सकता है उसमें से आपको 5 हेल्प ना करें, और जो बाकी के 5 हैं उनमें से हो सकता है 2 के पास टाइम ना हो, लेकिन हो सकता है उनमें से 3 आपकी हेल्प कर दें। तो प्रोबेबिलिटी लेके चलो, ठीक है। आपने 10 लोगों को मैसेज किया, इट्स ओके। अगर उसमें से 5 या 6 भी रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको तो एक के रिप्लाई की ज़रूरत है और एक क्रॉस वैलिडेशन की ज़रूरत है। तो अगर आपको 2 या 3 लोगों ने भी सेम चीज़ बोल दी तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बात एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके लिए सॉलिडिफाई हो गई, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। एंड देन आई वुड से कंसल्ट एन एडवाइजर। ओके, एडवाइजर कैन बी एनीबडी हु इज़ इन योर सर्कल। आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके बड़े बहन भाई के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अब कुछ प्रोफेशनल एडवाइजर्स भी हमारी कंट्री में आ चुके हैं। इंडिया में वैसे उतना पहले नहीं था, लेकिन अब आप गूगल पे देखोगे तो आप उनमें इनरोल कर सकते हो। बट अगेन आई वुड से कि जो अगर आप सिर्फ पैसे लेके बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों में गाइड करने के लिए बोल रहा है तो आप फाइनेंशियली उतना ज़्यादा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जिससे आप एडवाइस ले रहे हो वो बंदा जेन्युइन होना चाहिए। इसके लिए आप अपने मम्मी पापा से भी बात कर सकते हो, कोई ना कोई उसमें से आपको गाइड करेगा कि कौन जेन्युइन एडवाइज़र है, कौन जेन्युइन एडवाइज़र नहीं है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा है वो है फॉलो योर पैशन। ओके, हाउ टू गेट डिटरमाइन योर पैशन, आपको यही नहीं समझ में आता। और ये आज तक मेरे लिए भी और इनफैक्ट सब लोगों के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारा पैशन है क्या। तो हमेशा वी नीड टू चूज़ दैट स्पेशलाइजेशन जिसके बारे में आप पैशनेट हो, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, ना कि आपको कोई क्या बता रहा है, ठीक है। कि स्कोप और उस चीज़ का जो रिजल्ट है वो आपके लिए मीनिंगफुल तब है जब आप अपने पैशन या फिर इंटरेस्ट वैल्यू के रिलेटेड ही कुछ चीज़ करोगे, ठीक है। तो वो फिगर आउट करो, बट जो राइट डिसीजन है इट शुड नॉट बी ब्लाइंडेड पैशन। ओके, कि जस्ट आई एम पैशनेट अबाउट दिस, देयर शुड बी सम सब्सटैंशियल रीज़न कि आपके पास वो बुलेट पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि आपको इस चीज़ का पैशन क्यों है। एंथुजियाज्म अपने फील्ड में बहुत हेल्प करेगा, आपको सक्सेस की तरफ ड्राइव करेगा। सेटिस्फैक्शन आपके इंजीनियरिंग करियर में आपको तभी मिलेगा जब आप जो काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किल और आपके इंटरेस्ट से मैच करे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो देखा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू।